स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग पढ़ रहे हैं झारखंड बोर्ड के परीक्षा के क्लास 12 के हिंदी, यानी कि हिंदी कोर में हम लोग ऐसे आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग कवि और कविता का नाम कभी नहीं भूलेंगे। यानी कि ट्रिक से आप लोग याद कीजिएगा तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कवि और कविता का नाम जो याद करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि उसको भूल जाते हैं बार बार। तो आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, तो आप लोग आत्म परिचय जो है अमिताभ बच्चन, यानी कि आत्मा से आया अमिताभ, यानी कि अमिताभ, और बच्चन से रखिएगा हरिवंश राय बच्चन, यानी कि क्या बन गया जल्दी से। देखिए कैसे ही ट्रिक बन गया कि देखिए यहाँ पर देखिए अमिताभ बच्चन से किसका परिचय मांग रहा है, तो अमिताभ बच्चन का जो कोई भी मोहताज नहीं है उसको परिचय देने का, यानी कि उसका आत्म परिचय मांगा जा रहा है। तो किसका, अमिताभ बच्चन से आया, तो आत्म परिचय किसने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन ने। तो बच्चन क्या से आया, क्या, हरिवंश राय बच्चन। और कैसा, जब वो शूटिंग करता है, और अमिताभ बच्चन जब शूटिंग करता है ना, तब उसका दिन जो है जल्दी ही ढल जाता है। यानी कि जब अमिताभ बच्चन शूटिंग करता है तो उसका जल्दी ही दिन ढल जाता है, यानी कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वो भी किसने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन ने। याद रहेगा कि नहीं। अब देखिए और थोड़ा सा मजा लेकर हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग फिर से नहीं समझ पा रहे, देखिए यानी कि अमिताभ बच्चन याद रखिएगा तो आपका सारा बन जाएगा। ठीक है, अमिताभ बच्चन से आया आत्म परिचय, ठीक है, और बच्चन के उठा कर देखिएगा तो हरिवंश राय बच्चन। तो और क्या कर रहा है, तो शूटिंग कर रहा है। तो दिन कैसे पार हो रहा जा रहा है, तो जल्दी जल्दी, यानी कि जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और आत्म परिचय किसने लिखा है, तो हरिवंश राय बच्चन ने। नेक्स्ट याद रखिएगा आलोक का क्या है, आलोक नाम का एक लड़का है, ठीक है, क्या है वो, क्या उड़ाता है, तो पतंग उड़ाता है। ठीक है, अब आप लोग को क्या याद रहेगा, आलोक नाम का क्या है, एक लड़का है जो क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है। तो आलोक धनबा क्या लिखा है, कविता का नाम पतंग। ठीक है, याद आया कि नहीं। आलोक नाम का क्या है, एक लड़का है जो क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, यानी कि ठीक है, यानी कि उसका ट्रिक बन गया आलोक धनबा कवि का नाम, और पतंग का जो पतंग है वो कविता का नाम है। नेक्स्ट देखिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देखिए अब आप लोग आ गया यहाँ पर देवर्षि नारद आ गया। तो नारद जो है देखिए बहुत ही आपको ऐसा बताने जा रहे हैं कि ये ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखिए क्योंकि दो गो कविता है, कविता के बहाने इसमें है और बात सीधी थी पर। ठीक है, तो नारद क्या कहता है, तो नारद जो है एनी टाइम नारायण नारायण बोलता है और बहाना बनाता है। तो क्या बोल के बहाना बनाता है, तो नारायण नारायण बोल के, और लोगों को क्या करा देता है, झगड़ा करा देता है। कैसे झगड़ा कराता है, तो घुमा फिरा कर झगड़ा कराता है। देखिए इसका ट्रिक कैसे बन गया, अभी तो ट्रिक बन गया पूरा। देखिए यानी कि बहाने कैसे बनाता है, तो नारायण नारायण बोल के, यानी कि कुंवर नारायण जो है क्या कैसे बहाने बनाते हैं, तो कविता के बहाने, यानी कि कुंवर नारायण जो है कविता के बहाने क्या करता है, बहाने बनाते हैं। और नारद क्या करता है, नारद जो है वो बात को घुमा फिरा कर क्या करा देता है, झगड़ा कर देता है। यानी कि बात को क्या करता है, घुमा फिरा कर झगड़ा कर देता है। यानी कि बात सीधी थी, मतलब यानी कि बात सीधी रहता है, लेकिन उसको क्या कर देता है, घुमा फिरा कर झगड़ा कर देता है। यानी कि याद आ गया आपको, ट्रिक तो बन गया। देखिए कुंवर नारायण ने क्या लिखा है, तो कविता के बहाने लिखा है और बात सीधी थी पर लिखा है। तो ट्रिक कैसे बना, तो बहाने बनाता है। तो किसका बहाने बनाता है, कविता के बहाने। कौन बनाता है, तो नारद बनाता है। क्या, तो नारद क्या बोलता है, तो नारायण बोलता है। और क्या बात को कैसे घुमा देता है, तो घुमा फिरा कर, तो जो सीधी बात रहता है उसको घुमा फिरा कर कहता है। कौन कहता है, तो नारद कहता है। यानी कि बात सीधी थी कौन लिखा है, तो कुंवर नारायण ने लिखा है, और कविता के बहाने कौन लिखा है, तो कुंवर नारायण ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक रघु नाम का लड़का था, वो किस में भर्ती हुआ था, आर्मी में भर्ती हुआ था। तो वो बहुत ही क्या था, वीर था, क्योंकि उसकी वीरता के कारण लोग जानते थे, इसीलिए उसका नाम रख दिया रघुवीर। क्या नाम दिया, रघुवीर। ठीक है, तो रघुवीर। उसके बाद वो जब आर्मी में लड़ रहा था वो क्या हो गया, अपाहिज हो गया। यानी कि उस देखिए अब एक तो बन गया ना रघुवीर सहाय, यानी कि रघुवीर सहाय जो है अपाहिज हो गया था ना। रघुवीर सहाय क्या आर्मी में था और अपाहिज हो गया था, यानी कमरे में बंद अपाहिज को जो है वो किसकी द्वारा लिखा गया है, तो रघुवीर सहाय द्वारा। देखिए याद आया क्या कि नहीं, तो आपको समझ में आ गया। तो आर्मी कौन था, तो रघु था। उसके वीरता के कारण उसका नाम क्या पड़ा था, रघुवीर पड़ा था। और वो क्या जो लड़ने गया था आर्मी में, ठीक है, दुश्मनों से, तब वो क्या हो गया, तो अपाहिज हो गया था, जिसके कारण से
और उसको रघुवीर नाम पड़ा क्योंकि वो वीर था, तो इसीलिए आपका अपाइज से आ गया कमरे में बंद अपाइज, और रघुवीर से आ गया रघुवीर सहाय, यानी कि बन गया। तब देखिए हाथी, अब देखिए नेक्स्ट, यानी कि देखिए रघुवीर सहाय ने क्या लिखा है, तो कमरे के बंद अपाइज लिखा, ठीक है। तो नेक्स्ट हाथी, हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है गज, और हाथी बहुत ही क्या होता है, साहस होता है, यानी कि गज से क्या आ गया, गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध, और साहस से क्या आ गया, साहस से आगे सहर्ष स्वीकारा है, यानी कि सहर्ष स्वीकारा, यानी कि देखिए सहर्ष स्वीकारा किसने लिखा है, ट्रिक बन गया, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है, याद आ गया ना आप लोग को। यानी कि हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गज होता है, हाथी जो होता है साहस होता है, तो गज से आ गया गजानन माधव मुक्तिबोध, और साहस से आ गया सहर्ष स्वीकारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि सहर्ष स्वीकारा किसने लिखा है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, देखिए एक कहानी से हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, कि एक शेर था, क्या था, शेर था, वो राजा के महल में क्या घुस गया था, तो सबको ही कौन मारेगा, तो राजा मारेगा। उस समय क्या करता था, राजा बहुत ही बहादुर होते, तो राजा बहादुर था, बहुत ही क्या था, बहादुर था, यानी कि जब वो शेर को मारा तो उसका नाम पड़ गया शमशेर बहादुर सिंह, क्या था, शमशेर बहादुर सिंह, और उसका बेटी क्या नाम था, उषा नाम। ट्रिक तो बन गया, यानी कि देखिए क्या बन गया कि शमशेर बहादुर सिंह का बेटी का नाम क्या था, उषा था, यानी कि शेर किसने मारा था, राजा ने। राजा क्या कैसा था, तो बहादुर था, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह, शेर से याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह, और बेटी, उसका बेटी का क्या नाम था, उसका बेटी का नाम था उषा, ठीक है, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह का बेटी का नाम उषा, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता कौन सी है, उषा है। याद आएगा कि नहीं, याद आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए सूर्य, यानी कि सूर्य कैसा है, तो सूर्य आपका जाकर देखिए, सूर्य जब उगता है ना तो पूरा आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है, यानी कि बहुत ही निराला दिखाई देता है। तो निराला से याद आ गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि सूर्य और निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जब मतलब आसमान में बादल छाए रहता है, यानी कि बादल से ढक जाता है कौन, तो सूर्य, तो इससे आ गया तो कैसा लगता है, अंधेरा छा गया, यानी कि बादल राग, यानी कि बादल से आ गया बादल राग, ठीक है, यानी कि बादल राग, यही ट्रिक बन गया कि बादल राग किसके द्वारा लिखा गया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए फिर से समझा देते हैं, यानी कि सूर्य जब उगता है आसमान में तो कैसा दिखता है, तो नीला दिखता है आसमान, यानी कि बहुत ही निराला दिखता है, तो सूर्य निराला से बनकर आ गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जब उसमें आसमान में बादल आ जाता है तो बादल से आ गया बादल राग, यानी कि आपका ट्रिक बन गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से क्या लिखा है, तो बादल राग को लिखा है ना। आप याद रखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है बादल राग जो कविता है उसको लिखा है। नेक्स्ट याद रखिए श्री राम, जय श्री राम हम लोग कहते हैं ना, तो जय श्री राम ये तो बहुत ही सब अभी का जमाना है, मतलब अभी क्या है, जय श्री राम चल रहा है। तो जय श्री राम कौन कर रहा है, उसके भक्त सब कर रहे हैं ना, तो भक्त में से उसी में से क्या है, तुलसीदास नाम का भक्त है, ठीक है। तो तुलसीदास जो है, तो तुलसीदास क्या है, वो भक्त है किसका, तो राम का, यानी कि देखिए आ गया तो तुलसीदास, यानी कि दास से आ गया तुलसीदास, यानी कि इसमें तो ट्रिक बन गया जी कि तुलसीदास आ गया, दास से हो गया तुलसीदास, और राम से आ गया, राम से क्या आ गया, लक्ष्मण, राम का कौन भाई है, तो लक्ष्मण है, तो राम लक्ष्मण, ये लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप, यह एक कविता का नाम है, यानी कि देखिए आ गया पूरा कविता बन गया, मतलब कविता अब याद हो जाएगा आप लोगों को। तो दास से हो गया क्या, दास याद रखिए श्री राम का दास, यानी भक्त जो होता है वो तुलसीदास, ठीक है। और उसने क्या, राम से आ गया क्या, तो लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप, यह किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने क्या लिखा है, तो लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप को। अब देखिए अब तो ट्रिक बन गया जी, बहुत ही मस्त ट्रिक बन गया कि श्री राम का भक्त कौन है, दास, दास से आ गया तुलसीदास, और राम से आ गया लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप, यानी राम यहाँ पर देखिएगा तुलसीदास और राम देखिएगा, ठीक है, यानी कि लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप जो लिखा है किसने लिखा है, तुलसीदास ने। और राम का ही वो कविता लिखा है किसने, तो तुलसीदास नहीं, राम का कविता, यानी कि इसीलिए कविता बोल रहा है, कौन बोल रहा है, तो तुलसीदास कविता बोल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, कविता बलि कहेंगे, यानी कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई क्या है, लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप, और कविता बलि जो है तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, यानी कि अब बहुत ही मस्त ट्रिक बनेगा, देखिए बहुत ही मस्त एकदम बन गया जी। देखिए
देखिए माँ जो है क्या बनाया, पूरी, क्या बना रहा है, पूरी, उसके साथ क्या जल रहा है, क्या दे रहा है, पानी दे रहा है पीने के लिए, यानी कि जल ना, यानी माँ ने पूरी बनाया, क्या बनाया जी, बहुत ही मस्त पूरी बनाया, ठीक है। पूरी के साथ क्या दिया, तो जल दिया। तो पूरी से याद आ गया जी गोरखपुरी, फिर और गोरखपुरी आया ना। अब देखिए कैसे बनता है ट्रिक। तो और उसके साथ क्या बनाया आपको, तो उसके साथ सवैया बनाए, ठीक है, सवैया बनाए। और सवैया से याद आ गया रुबैया, ठीक है, सवैया से याद आ गया सेवई बनाए कि पूरी के साथ ऐसे थोड़ी ना खाएंगे, पूरी ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, तो उसके साथ सेवई चाहिए ना, पानी से थोड़ी ना पार होगा, यानी कि पूरी के साथ सेवई चाहिए। सेवैया से याद आ गया क्या, रुबैया, ठीक है। या आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए इसको। और कौन फिर कौन मांगा, आप इसके भी याद रख सकते हैं कि पूरी जो दे रहा था मम्मी, तब फिर कौन मांग रहा था, रूबी मांग रहा था, यानी रूबी से आ गया याद रुबैया। ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, रूबी से याद आ गया रुबैया, फिर से आ गया फिरा गोरखपुरी ना, यानी कि आप लोग कैसे भी याद रख सकते हैं। माँ ने क्या बनाया, पूरी बनाया, और उसके साथ क्या दिया, जल पीने के लिए, यानी कि पूरी से आ गया गोरखपुरी, और जल से आ गया गजल, यानी कि पूरी या जल, एक याद रखिएगा, पूरी या जल जहाँ से मिलेगा एक साथ, यानी कि वो क्या है, फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी गई कविता है। और फिर रूबी ने क्या मांगा, फिर से रोटी मांगा, यानी कि रूबी ने क्या मांगा, यानी कि रुबैया ने क्या मांगा था, पूरी मांगा था, यानी कि पूरी से रुबैया और पूरी देखकर जल याद आ गया, यानी कि आप लोग मार दीजिएगा आराम से जी, सही में बोल रहे हैं। देखिए फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखी गई क्या है, तो रुबैया है और गजल है, याद आ गया पूरा एकदम। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कि शंकर भगवान, ठीक है, यानी कि एक शंकर नाम का लड़का है जिसका शादी होता है कि उमा से, ठीक है, किससे, तो उमा, तो उसका क्या नाम पड़ जाता है, तो उमा शंकर जोशी, ठीक है, क्या नाम पड़ जाता है उसका, यानी कि देखिए आ गया, बन गया ट्रिक, देखिए पूरी शंकर से याद आया तो उमा शंकर जोशी, किससे शादी हुआ, तो उमा से। अब शंकर क्या करता था, खेत में गाय बकरी चराता था, और उसको एक दिन क्या मिला था, तो बगुले के पंख, यानी कि कहाँ पर खेत में क्या चराता था, तो छोटा मेरा खेत में, यानी कि देखिए खेत से याद आ गया, अरे बन गया, देखिए पूरी शंकर से आ गया शंकर का शादी उमा से, यानी कि उमा शंकर जोशी, ठीक है, उमा शंकर जोशी कहाँ, तो खेत, यानी कि छोटा मेरा खेत आ गया, यानी कि उमा शंकर जोशी से छोटा मेरा खेत लिखा है, ठीक है, कविता। और क्या मिला था उसको, बगुले के पंख, जब चरा रहा था तब, तो क्या मिला था उसको, बगुले के पंख मिला था, किसका पंख, तो बगुले के पंख मिला था, यानी कि बन गया जी चुटकी में, देखिए चुटकी बजाते ही बन गया एकदम। उमा शंकर जोशी से याद रखिएगा, छोटा मेरा खेत और बगुले के पंख, ठीक है, यह लिखा है। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो देखते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। इसी तरह से आप लोग को ट्रिक से समझाएंगे, और कुछ भी सब्जेक्ट का, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का आपको जरूरत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।